सर हमने गफूर और जुनेद का इंटरोगेशन किया और 2 जवान थे सर, उनका भी इंटरोगेशन किया। तो बलदेव साहब ने सर इस फाइल ने पूरी कुंडली निकाल ली सर। गुलरेज खान नाम है सर सर, जिसने टोएसी साहब का अटैक प्लान किया। ओह, गुलरेज खान, ये तो फोटो भी है उसकी। सर इसकी पूरी हिस्ट्री है सर, और साथ ही करंट लोकेशन। ये लोकेशन तो ये बता रही है कि वो हमारे दुश्मन आर्मी कैंप के आसपास का ही। सुबु, अकॉर्डिंग टू द करंट सर्कमस्टेंसेस हमारे मेजर्स और एनिमी सोल्जर्स के एक्सचेंज पोस्टपोन करना पड़ेगा। इस वक्त वैसे के अटैकर्स को ट्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू से? यस सर, राइट डिसीजन। सर बलदेव साहब ने टेलीफोन ऑपरेटर से निकाल के लिस्ट दी सर। इसमें से 14 कॉल्स सरहद के पार की गई हैं। ये 8 कॉल्स हैं जो टोएसी साहब पर अटैक से पहले हुई हैं, और ये 6 कॉल सर अटैक के बाद। ये नंबर किसके नाम पे है? सर ये कोई गुलफाम और टीटू के नाम पे है। सर मेरे ख्याल से इन दोनों को रात को ही पकड़ना चाहिए सर। वीक, ये मुझे लगता है वो दोनों भाग गए होगा। सुबह सर भागकर कहाँ जाएंगे सर? इन दोनों का फोन स्कैनिंग पे लगाते ही इनकी हर एक मूवमेंट हमारे सामने होगी। सर बलदेव साहब ने नंबर ऑलरेडी स्कैनिंग में दे दिया सर। देखिए सर, अगर आप अभी चलें तो आज ही रेड करते हैं। यस बॉयज, मुझे लगता है देर नहीं होना चाहिए। सर बाय द वे, गैरी का कुछ दिल्ली से कॉल आया था, एनी रिसेंट अपडेट? हाँ, तो ऐसी का हेल्थ का स्टेटस मुझे एवरी आवर अपडेट हो रहा है। इज वेरी क्रिटिकल। द सेकंड बुलेट हैज बीन रिमूव फ्रॉम हिज लंग्स, लेकिन सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा है। ठीक है सर, हम इस फोन को ट्रैक करना शुरू करते हैं। मैं आज ही मोबाइल कंपनी के ऑफिस जाकर इस नंबर को ट्रेस करवाता हूँ और उसके बाद ऑपरेशन शुरू करते हैं सर। यस, उन दोनों को पकड़ के आज रात को ही लेके आओ। सर आई थिंक वो दोनों आउट ऑफ एरिया गया रहेगा सर। जहां भी होगा ट्रेस हो जाएगा। कम ऑन, जस्ट गो एंड गेट देम। सर राम भाई, ये सब ठीक नहीं हो। टोएसी साहब पर हमला, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यह हुआ कि अब हमें खुलकर जंग करनी चाहिए और टोएसी साहब पर हुए हमले का बदला लेना चाहिए। हाँ भाई, ये बहुत ज्यादा हो गया यार। सरहद पे जो हम करते हैं वो हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, और वहां पर जंग पे और ये खटमलों की तरह काट के छुप जाने में बहुत फर्क है। बहुत गलत है। बस एक बार ऑर्डर मिल जाए ना, फिर तो मैं इन लोगों के ना टोटे टोटे कर दूंगा। लिसन गाइस, ये भी तो हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी का काम हो। दुश्मन आर्मी पर हम वैसे ही शक कर रहे हो। जॉनी, तू भी ना एकदम पागलों जैसी बातें कर रहा है। तू मुझे एक बात बता, टोएसी साहब पर हमला करके किसी को क्या मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा किसी को? देख, तू मान चाहे ना मान, लेकिन ये उन्हीं लोगों का काम है। इवान, हाँ मगर मेरे हिसाब से अगर मगर कुछ नहीं। देख यार, यहां देखने वाली बात तो यह है कि दुश्मन फौजी हमारे देश में घुस भी गया, हमारे सीनियर पे हमला भी कर दिया, और कमाल की बात है हम लोगों को पता ही नहीं चला। मैन, इधर तुम गलत है। आई एम श्योर इस काम के लिए एलओसी क्रॉस करके कोई नहीं आया। अपने लोकल में से किसी ने काम किया है। जॉनी, तू क्या बात कर रहा है यार? मुझे लगता है कि जॉनी सही है। जॉनी भाई, आप सही हो। ये किसी लोकल बंदे का ही काम। अरे मतलब एलओसी पार करके आने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, है कि नहीं राम भाई? हाँ, हुआ क्या बात कर रहे थे हम लोग? और राम भाई? हाँ राम भाई, कुछ नहीं। सदर भाई, हम बस ये सोच रहे थे कि जब इंसान का बखत खराब हो तो खाका होता है उसके साथ। अब देखिए ना, 6-7 महीना पहले तक सब ठीक था। कितने अच्छे अच्छे ऑपरेशंस को हम लोगों ने कामयाब किया, लेकिन मांगे भाई के मरने के बाद से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है।
सदा भाई, ऐसे वक्त में हम लोग का ताकत थे वो। मर्दे, हमको तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि वो हम लोग को ऐसे छोड़ के चले गए। हाँ राम भाई, सही कह रहे हो। तो क्या करें अब, ऐसे वक्त में मांगेराम हिम्मत थे हमसे। खैर, एक बात आप सब लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हम सब फौज में, और फौज की जिंदगी का ये सब एक हिस्सा है। और अगर हम लोग इन्हीं छोटी बड़ी बातों को इतनी गहराई से सोचेंगे तो मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? हाँ, है कि नहीं दीवान? जैन, आप सभी को हिदायत दी जाती है कि आने वाला एक हफ्ता हम सभी के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, इसीलिए मैं 2 छोटी टीम बनाने जा रहा हूं। दीवान सिंह तुम, जी साहब। और दीदार सिंह तुम लेफ्टिनेंट विक्की साहब के साथ रहोगे, उनकी मदद करोगे शूटर्स को ढूंढने में। जी साहब। और जॉनी तुम, जी साहब। और राम सिंह तुम जी सर। तुम दोनों बलदेव साहब को रिपोर्ट करोगे। जी। उन्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तुम दोनों की जिम्मेदारी बनती है उनको लाके देना। जी साहब। कोई शक? नहीं साहब। गुड। और सदफ तुम साहब। तो 5 मिनट में मुझे ऑफिस में रिपोर्ट करोगे। जी साहब। आप लोग आराम कीजिए। जैन साहब। जैन। Yes, Vicky, we can. In fact, we should. Yes, sir, you are right, sir. जैन सर। जय। क्या हुआ थापा, तुम इतने अपसेट क्यों? कुछ नहीं सर, मेरे साहब जी। थापा, देखो ऐसा हिम्मत नहीं हारने का। तुम फौजी हो और फौजी ऐसा हिम्मत नहीं हारता, ओके? अच्छा थापा, एक बात बताओ, तुम्हें किसी का चेहरा याद है उनमें से? नहीं सर, बहुत अंधेरा था। मुझे दिल्ली जाना है सर, मेरे साहब जी के पास। ऐसा करो, तुम जाओ। सर, थापा बहुत अपसेट है। Yes, Vicky, we can understand. सर। जैन। जय। बोलो साहब, न्यूज? सर गुल्लू और टीटू की मूवमेंट्स मिल चुकी हैं सर। सर वो लोग इसी इलाके में सर उनके मोबाइल टावर्स ये बता रहे हैं कि सर वो कल रात से यहीं पर हैं। ओह, तो ये लोग इधर ही छुपा था। तो सारा एरिया सर्च ऑपरेशन में लगा दो, फास्ट। बोलो साहब, हर एक एरिया छान मारिए, हाउस टू हाउस सर्च कीजिए, अपने ट्रूप्स मोबिलाइज कीजिए, उन्हें किसी भी हालत में आजाद पकड़ना है। कल की हमारी रात बेकार गई थी, लेकिन आज की रात हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। देखो बिल्लू साहब, 200 जवान लगेगा, नो प्रॉब्लम, बट पूरा एरिया स्कैनिंग होना चाहिए। दे शुड नॉट एस्केप दिस टाइम, ओके? सर वो लोग इस इलाके से इसलिए नहीं भागे सर क्योंकि वो लोग आज रात एलओसी पार करने की कोशिश कर सकते हैं। और सर अगर उन्होंने एक बार एलओसी पार कर ली फिर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाएंगे। बिल्लू साहब, वी हैव टू बी वेरी क्विक, प्लीज क्वाइट। जी सर। जैन सर। जय। दिस विल बी अ वेरी बिग लिंक। यस सर। गफूर मियां, किसी गुलरेज खान का मैसेज है तुम्हारे लिए। शायद उसे कहीं से पता चल गया कि तुम जिंदा हो। देखो गफूर, ये तुम्हारे साथी जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। अब ये गुलरेज खान है ना, उन्होंने 4 छोटे स्कूल के बच्चों को किडनैप कर लिया और उसके एक्सचेंज में तुम्हारा डिमांड कर रहा है। अच्छा गफूर, ये बताओ कि गुलरेज को कैसे पता चला कि तुम जिंदा हो?
गफूर मियाँ, स्माइल करने से कुछ नहीं होगा। अब हमें ये सोचना है ये तुम्हारा एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे करना है। जो गफूर, तुम्हें ये आज का अखबार अपने हाथ में लेकर गुलरेज को एक मैसेज देना होगा कि तुम सही सलामत हो, और तेरे साथी इस पैगाम को उस तक पहुंचाएंगे। बस, और कुछ नहीं करना है। पैगाम लेकर कौन जाएगा? मुझे तो तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं। पहले भी धोखा दिया है, और गुलरेज भाई के छोटे भाई इफ्तिखार शहीद हो गए, और आप लोगों की इसी हरकत की वजह से गुलरेज भाई ने उन बच्चों को अगवा किया। गफूर मियाँ, तुम तो जानते हो ये लोग कभी भी अपना डायरेक्ट लिंक नहीं बताते। इन्होंने एक ईमेल आईडी दिया है, हम तुम्हारा एक वीडियो लेके उसको उस ईमेल आईडी पे अपलोड करेंगे, फिर उनका कोई साथी उसे डाउनलोड करके पर्सनली गुलरेज खान के पास भेज देगा, समझे? मैंने कहा था मैंने, ये धोखा बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। गफूर मियाँ, गलती हो गई, हम दोबारा गलती नहीं दोहरा सकते, क्योंकि 4 मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है। बस तुम्हें वीडियो में एक संदेश देना है गुलरेज खान के लिए, और साथ ही एक खत लिखना है कि तुम सही सलामत हो और उनके पैगाम का इंतजार करें। बस। खत किस लिए, जब वीडियो भेज रहा हूं तो? देखो गफूर, ये तुम्हारा जो दोस्त है ना गुलरेज खान, वो बहुत स्मार्ट है। वो पहले तुम्हारा हैंडराइटिंग देखेगा, उसे कंफर्म करेगा, उसके बाद ही ये हमारे ऊपर यकीन करेगा। देखो गफूर, गुलरेज खान को नहीं मालूम कि तुम्हारा साथी जुनैद आलम जिंदा है। एक काम करो, तुम जमानत के तौर पे इसे यहां रख दो। क्यों सर? यस, यू आर राइट। मुझे क्यों? मैं तो गफूर भाईजान के साथ ही जाऊंगा। कूल डाउन मैन, हमारा डीलिंग सिर्फ एक आदमी को रिलीज करने का है। भाईजान, आप लोग इसे छोड़ क्यों नहीं रहे? गुलरेज भाई को पता चला ना तो एक वारदात दोबारा करेंगे इसे छुड़वाने के लिए। गफूर, जैसा सौदा तय हुआ भाई वैसा ही किया जाएगा। अब तुम जा ही रहे हो तो गुलरेज खान को खुद ही बता देना कि तुम्हारा साथी जुनैद आलम जिंदा है। वे देख लेंगे सर कि गुलरेज खान का अगला कदम क्या होता है। सदफ सर। जुनैद को स्पेशल सेल में लेके जाओ। यस सर। कमाल है, गलत कर रहे हो। हाँ, बहुत गलत कर रहे हो। सौदा महंगा बहुत जनाब। देख लेंगे सर। ये ले गफूर। गफूर सॉरी, मैं भूल गया था कि तुमने हाथ में जेवर पहने हो। कोई नहीं, मैं खोल देता हूँ। ऐसे भी मत देख यार, हैं? गलत है। डरते तो हम किसी से नहीं गफूर। सर ये हैं 2 लड़के, गुल्लू और टीटू, जो कल रात पकड़े गए थे। ओ, तो तुम हो गुल्लू और टीटू, प्रोफेशनल किलर्स। हाँ, क्यों नौजवानों, ये कौन सा धंधा चला रखा तुम लोगों ने? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। तुम तो इधर का है, लेकिन वो एलओसी के उस पार तुम किससे कांटेक्ट करता है? कौन है वो लोग? हमें नहीं पता साहब। हथियार कहां से मिलते हो तुम लोगों को? जल्दी बता वरना इधर ही ठोक डालूंगा तुझे। साहब वो दूसरी तरफ से मिलता है साहब। दूसरी तरफ का कोई नाम तो होगा। तुम्हें जरा भी अंदाजा तुमने किस पे गोली चलाई है? साहब हमें नाम नहीं बताया था, बस दूर से दिखाया था कि किसे मारना है।
ये गद्दार लोग ना, ऐसा मन करता है सारा का सारा कार्बाइन इनके हेड में खाली कर दो। सुबह साहब दिल तो मेरा भी ये करता है ना, ठोक डालूं नहीं। बड़ी इडियट्स। ओनली फॉर मनी, पैसों के लिए। तुम पैसों के लिए किसको भी गोली मारेगा? कितना पैसा मिला तुमको? सर यही कोई 2 लाख रुपए सर। सर आप मुझे ऑर्डर दे दीजिए सर, मैं अभी के अभी इन गद्दारों को उड़ा देता हूं सर। हमें टूरिस्ट साहब पर हमला किया उन्होंने। जो सब इन्हें लेके जाओ और इनकी ऐसी खातिरदारी करो कि इनका दिमाग है ना इंफॉर्मेशन की उल्टियां करने लगे। ले जाओ इन्हें। सर जैन सर, चल। एनीवेज आई मस्ट से गुड जॉब डन विकी। एनीवेज दिल्ली में गैरी से कुछ बात हो गया? हाँ सर, फोन तो आया था। व्हाट इज द स्टेटस नाउ? सर इंदर सर की हालत वैसी ही है जैसी थी। ओह, होप ही विल गेट वेल सून। यस सर। आइए साहब, आइए। बिल्लू साहब, अभी हमने वजू किया था। बिल्लू साहब मुझे माफ कीजिएगा, आप मेरे उस्ताद थे और उस्ताद रहेंगे, पर इस मिशन के लिए मुझे काम सौंपा गया है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाऊं जो आपका इस मिशन में काम आएंगी। सदफ, मैंने तुम्हारा नाम तुम्हारी परमिशन के बिना इस मिशन में दिया है, तो तुम्हें कोई एतराज नहीं? साहब इसमें एतराज की क्या बात है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। और मैं भी कितने टाइम से साहब ये वेट कर रहा था कि कब मुजाहिदीन से 2-2 हाथ करने का मौका मिले, और आप तो जानते हैं साहब, मौका तो मैं छोड़ता नहीं। सदफ, तुम्हें याद होगा मैंने तुम पे शक किया था तुम्हारे मजहब को लेकर। बिल्लू साहब, पर पेट्रोलिंग के वक्त आपने कितने बेबाकी से मुझे सच बता दिया था और माफी भी मांग ली थी, और जाने अनजाने मुझे शर्मिंदा भी कर दिया था। सदफ, वो माफी शर्मिंदा करने के लिए नहीं थी, वो माफी मेरे दिल का बोझ हल्का करने के लिए थी। और मैं समझता हूं कि माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। छोड़िए ना बिल्लू साहब, आपसे मैंने जितना सीखा है और जितना सीख रहा हूं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। बिल्लू साहब, अब मैं आपको नमाज अता करना सिखाता हूं। बिल्लू साहब, अल्लाह के नाम पर ये हमारे कौम के चंद लोग जो अल्लाह का नाम खराब करते हैं, अल्लाह का नाम खराब करते हैं इन खराब कामों को करके। इन चीजों से मुझे बहुत दुख होता है। मुझे माफ करिएगा कि आपको नमाज पढ़नी पड़ रही है। सदफ, माफी किस बात की मांग रहे हो? तुम तो मुझे अच्छे से सिखा रहे हो। और सदफ, ये जो ऊपर वाला है ना, ये एक है। हम इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई भगवान कहता है तो कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है तो कोई जीसस कहता है, वो एक ही है। तो चाहे हम पूजा करें या फिर नमाज पढ़ें, शुक्र अदा तो हम उसी का करते हैं। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो नमाज सिखाओ। बिल्लू साहब, जैसे मैं अता करता हूँ नमाज, अब मुझे फॉलो करिएगा। सभी आस्तिक नीचे कर लीजिए।
फिर साहब, नमाज अदा करने के बाद हम दुआ मांगते हैं। आपकी जो भी ख्वाहिश हो, जिस भी इंसान के लिए आप कुछ अच्छा सोचना चाहते हो, बोलना चाहते हो, मांगना चाहते हो, वो आप अल्लाह से मांग सकते तो ठीक है सदफ, मैं कल से सुबह शाम तुम्हारे साथ नमाज पढ़ूंगा हैं। जी साहब। ताकि कोई कमी ना रहे। ठीक है साहब, तो मैं आपको आगे की और भी दुआएं और कलमा पढ़ना भी सिखा दूंगा। बिल्कुल। जी। साहब जी, वहाँ पंजाबी भी चलती है, आप कहे तो मैं आपको ट्रेनिंग दे दूं? फतेदार सिंह, किसने मना किया है? और वैसे तुम ही क्यों? तुम लोग भी मुझे ट्रेनिंग देके उस्ताद बन सकते हो भाई, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। नहीं साहब जी, उस्ताद तो आप ही रहेंगे। वो कहा है कि आप दोनों ऐसे मिशन पर जा रहे हैं, हम लोगों को चिंता लगी रहेगी। साहब जी, हम लोग आप दोनों की सुरक्षित वापसी के लिए महादेव से प्रार्थना करेंगे। सही कह रहा है राम सिंह साहब जी, मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि आप दोनों कामयाब होकर लौटें। जी साहब, आपके लिए और सदफ के लिए हम दिल से प्रे करेगा अपने गॉड से कि आप अपना मिशन में सक्सेसफुल रहो। अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, जिस नाम से भी पुकार ले, अच्छे काम करने वाले के साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं। साहब, आप एक बुराई को मिटाने जा रहे हैं, भगवान आपकी जरूर सहायता करेगा। आमीन। दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट, यहां से एलओसी क्रॉस करना है। एंड एज आई सेड, एलओसी नाइट में क्रॉस करनी है, बिटवीन 1 AM एंड 3 AM, ओके? जनरली इस टाइम पे पेट्रोलिंग वाला पार्टी थोड़ा नींद में रहता है। यू राइट सर, नींद तो आती है सर।